हेलो गाइज, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा कॉम्पिटिटिव क्लासेस। गाइज, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो बड़े से बड़े क्वेश्चन को न केवल आप चुटकी में सोल्व कर सकते हो बल्कि उन क्वेश्चन का शॉर्ट ट्रिक बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हो। तो चलिए बिना देर किए आज मैं आपको मैथ का कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट दिखाता हूं। दोस्तों चलिए तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल में 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों में क्या अनुपात होगा। दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहां पे हमको वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है। लिखिए यहां पे वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात 1:2। वर्ग के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया हुआ है 1:2 और कह रहा है कि उसके परिमापों का अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले हम लोग क्या कहेंगे, कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है तो हम इसकी भुजाओं का अनुपात निकालेंगे। माना कि पहले वर्ग की भुजा बराबर x1 तथा दूसरे वर्ग की भुजा बराबर x2। पहले वर्ग की भुजा x1 और दूसरे वर्ग की भुजा को हम x2 मान लिए। प्रश्न से देखिए क्या दिया हुआ है, x1 का स्क्वायर बाई x2 का स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 1/2। इसलिए इससे देखिए x1 बटा x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा कितना, 1√1 बाई √। अगर x स्क्वायर की वैल्यू 1 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √1। एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 1 हो तो x बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, √1। इसी प्रकार x स्क्वायर की वैल्यू अगर 2 हो तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √2। तो x1 बाई x2 का स्क्वायर का वैल्यू 1/2 है तो x1 बाई x2 का क्या हो जाएगा, √1 बाई √2 बराबर 1/√2। अब देखिए वर्ग की भुजा हमारे पास आ गया, वर्ग की भुजा आ गया का अनुपात आ गया 1/√2। इसलिए परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा इसका, 4:1 बाई 4×√2। काटिए इसको, 4 से 4 कट गया, बराबर क्या बच गया, 1:√2। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि इन दो वर्गों के परिमापों का अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। चलिए इसको आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए दूसरा देखिए। दूसरा प्रश्न में दिया हुआ है कि दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर। लिखिए पहले वर्ग का परिमाप बराबर 24। पहले वर्ग का परिमाप दिया हुआ है 24 मीटर। वर्ग का परिमाप बराबर होता है 4 इंटू भुजा 4 इंटू A1 बराबर 24। इसलिए A1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 24/4 बराबर 6, 6 चौक 24। इसलिए क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, A1 का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर बराबर 36 वर्ग मीटर। तो पहला का क्षेत्रफल निकल गया। अब दूसरा का निकाल लीजिए। दूसरे
वर्ग का परिमाप बराबर कितना दिया हुआ है? 32 मीटर। 32 मीटर। दूसरे वर्ग का परिमाप बराबर 32 मीटर। इसको लिखिए 4A2 इक्वल टू 32। इसलिए A2 बराबर कितना हो जाएगा? 32/4 बराबर 8 चौका 32, 8 मीटर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल A2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 8 का स्क्वायर बराबर 8 64 वर्ग मीटर। देखिए पहले वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 36 और दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल आ गया 64। तो अब हम बड़े वर्ग का पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इतना प्लस इतना लिखिए। इसलिए बड़े वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 36 और प्लस ये 64 जोड़ दीजिए बराबर 100 वर्ग मीटर। अब वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। तो भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर का वैल्यू आ गया 100। इससे निकालिए, यहां पे लिखिए। इसलिए a बराबर कितना हो जाएगा? √100 बराबर √100 हो गया। और 100 का वर्गमूल कितना होता है? 100 का वर्गमूल होता है 10। तो ये आ गया 10 मीटर। अब हमको निकालना है क्या? परिमाप निकालना है, बड़े वर्ग का परिमाप। तो बड़े वर्ग का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू भुजा लिखिए। इसलिए परिमाप बराबर 4 इंटू 10 बराबर 40 मीटर। ये हो गया आपका आंसर। चलिए फटाफट इसको भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई। देखिए पहले वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम पहले वर्ग की भुजा निकाल लेंगे और फिर उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उस क्षेत्रफल में 2 से गुना कर देंगे, तो वह हो जाएगा बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। और बड़े वर्ग के क्षेत्रफल जब आ जाएगा तो उसका फिर हम लोग विकर्ण निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है? वर्ग का विकर्ण का वैल्यू दिया हुआ है। वर्ग का विकर्ण का वैल्यू 4√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखिए वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, है ना। यहां लिखिए √2 इंटू a इक्वल टू 4√2। √2 इंटू a इक्वल टू 4√2। इसलिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4√2 और डिवाइडेड बाई √2 बराबर 4। वर्ग का विकर्ण हमारे पास 4√2 सेंटीमीटर दिया हुआ था। इससे हम लोगों को वर्ग की भुजा ज्ञात हो गया। वर्ग की भुजा आ गया 4 सेंटीमीटर। अब इसलिए लिखिए वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? a स्क्वायर बराबर a का यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग का हमारे पास क्षेत्रफल आ गया। अब प्रश्न में कह रहा है कि एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है। लिखिए दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया हुआ है? पहले वर्ग का क्षेत्रफल और गुने 2। पहले वर्ग के क्षेत्रफल से दुगना है, तो पहले वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आया कितना? 16 और गुने 2 बराबर 32 वर्ग सेंटीमीटर। दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल हमारे पास आ गया 32 वर्ग सेंटीमीटर। अब इससे हम लोग
वर्ग की भुजा निकाल लेंगे। लिखिए, इसलिए दूसरे वर्ग की भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल। दूसरे वर्ग की भुजा क्या हो जाएगा? देखिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर अंडर रूट क्षेत्रफल हो जाएगा। तो यहां पे क्या हो जाएगा? बराबर अंडर रूट हो जाएगा 32 बराबर 32 को जब हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4√2 ये सेंटीमीटर। यानी दूसरे वर्ग की भुजा हमारे पास 4√2 सेंटीमीटर आ गया। निकालना क्या है? दूसरे वर्ग का विकर्ण। इसलिए बड़े वर्ग का विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा? वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा। इसलिए लिखिए, ये √2 हो जाएगा इंटू भुजा का वैल्यू कितना आया है? 4√2। ये 4√2 सेंटीमीटर। अब गुना करिए, गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 और गुने √2 में √2 से गुना हो जाएगा तो √2 इंटू √2 का वैल्यू होता है 2 बराबर 4 दूना ये 8 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। यानी कि उस बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पहले इसको समझ लीजिए। ये देखिए, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। एक 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंदर वृत्त खींचा जाता है। तो वर्ग के अंदर जब हम वृत्त खींचते हैं तो ये इस तरह से वृत्त बनता है। यानी कि जब वर्ग के अंदर हम वृत्त खींचते हैं तो उस वर्ग की भुजा वृत्त के व्यास के बराबर होता है। लिखिए, वर्ग के अंदर वृत्त खींचने पर हम पाते हैं कि वर्ग की भुजा उस वृत्त का व्यास के बराबर होता है। यानी कि वर्ग के अंदर जब हम वृत्त खींच रहे हैं तो वर्ग की भुजा उस वृत्त के व्यास के बराबर होता है। और हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो लिखिए, अतः वृत्त का व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर। वृत्त का व्यास हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी? वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगी कितना? ये 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ गया 7 सेंटीमीटर। इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? इसलिए वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर बराबर पाई का वैल्यू होता है 22/7 और गुने आर का वैल्यू आया है 7 और गुने 7, 2 बार गुना कर दी। एक साथ से एक साथ कट गया, बराबर 22 गुने 7, 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 एक 15, 154 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका हो गया आंसर। अर्थात उस वर्ग के अंदर जो वृत्त खींचा जाएगा उस वृत्त का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। चलिए, इसे भी आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद अगला पांचवा प्रश्न देखिए। पांचवा प्रश्न है 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर एक वर्गाकार फर्श दिया हुआ है। फर्श है 3 मीटर इसकी भुजा है। 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श है जिसमें 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर साइज वाले कितने पत्थर लगेंगे?
इसमें पत्थर लगाया जा रहा है। पत्थर का डायमेंशंस बराबर, पत्थर का डायमेंशंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर गुने 30 सेंटीमीटर, यानी कि पत्थर क्या है, पत्थर जो है फुल्ली आयताकार है। अब देखिए पत्थर इसमें बिछाया जा रहा है, तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया है उसके ऊपर इसको अगर हम बिछाएंगे तो हमारे पास पत्थरों की संख्या आ जाएगी। सीधा लिखिए, इसलिए पत्थरों की संख्या बराबर वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल बटा पत्थर का डायमेंशन। देखिए वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, 3 और गुने 3, 3 गुने 3 हो गया, और पत्थर का डायमेंशन 20 सेंटीमीटर है, तो इसको 20/100 कर देते हैं और गुने इसको 30/100 कर देते हैं। अब देखिए इसको हल कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3 गुने 3 और गुने ऊपर हो जाएगा 100 गुने 100 और नीचे हो जाएगा 20 गुने 30। ये देखिए 3 रहा है 30 और ये 1 शून्य कट गया, फिर ये 1 शून्य कट गया, ये हो जाएगा 50 बराबर 50 गुने 3 बराबर 150, यानी कि पत्थरों की संख्या 150 हो जाएगा। चलिए इसे आप कॉपी कर लीजिए। गाइस चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे, और इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए ओके बाय।